Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to solve the numericals of chapter 2, exercise 2b. So let's start with the first question. The first question is given here. Figure shows the displacement time graph for motion of a body. Use it to calculate the velocity of body at t is equal to 1 second, 2 second and 3 second, and then draw the velocity time graph from its figure. So here you can see always in the x-axis, this axis, horizontal axis is x-axis. In the x-axis we will draw the time, and in the y-axis we show the displacement, we show the velocity. Okay? So here it is given displacement time graph, so you will take the x in the y-axis and time in the x-axis. Now we will see the mean point. This is the intersection of these two axes. This is known as mean point and its value is always 0. Now the time is given 1 second, 2 second, 3 second and 4 second. And displacement is divided into scale of 2. So 2, 4, 6 and 8. Now we will plot the graph. So graph is formed like this. You will use the scale to plot the graph. So the graph is in 1 second the displacement is 2 meter. In 2 seconds the displacement is 4 meter. 3 seconds it is 6 and in 4 seconds it is 8 meter. You need to remember in the displacement time graph the slope of the graph shows the velocity. In the displacement time graph, slope of graph always show the velocity of the body. So here the question is given, we need to find out the velocity at t is equal to 1 second, 2 second and 3 second. Okay, we know the formula, velocity is equal to displacement upon time. When you take the first time means 1 second. तो v1 is equal to x1 upon t1. x1 कितना दिया हुआ है 2 मीटर and t1 कितना दिया हुआ है 1. So 2 by 1, 2 meter per second. So the velocity for t is equal to 1 second is 2 meter per second. Now we will go for the second. v2. v2 is equal to x2 by t2. x2 कितना है हमारा? x2 हमारा है 4 मीटर और t2 कितना है 2 सेकेंड. 4 by 2 means 2 meter per second. In the third velocity v3, x3 by t3. टाइम कितना दिया हुआ आपको 3 सेकेंड. अब 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट है हमारा 6. तो 6 by 3 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और अगर 4 पे भी निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 by 4 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड. सारे टाइम इंटरवल्स पे वेलोसिटी सेम है, मीन्स जो वेलोसिटी है हमारी वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आपको याद रखना है कि जब भी आपको स्लोप प्रॉपर स्लोप दिया है तो जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आगे हमको बोला गया है इस क्वेश्चन में, सेकेंड, आगे हमको बोला गया है ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट. सो हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे. तो वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस. हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस में लेना और टाइम किस में है सेकेंड्स में, और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट हो इसको वाई एक्सिस. ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया v, ये किस में होगा मीटर पर सेकेंड. मीन पॉइंट हो गया हमारा 0. अब टाइम इंटरवल क्या है 1, 2, 3. तो स्केल हम किसका लेंगे 1, 2, 3. अब हमको क्या बोला गया है 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड. तो अब हम इसको स्केल पे 2, 4, 6, 8 ऐसा ले लेते हैं. 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 है, यहाँ आ जाएगी. 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 2 है, 3 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 2 है. तो ये 3 पॉइंट को आप मिलाओगे तो ये आपका ग्राफ बन जा रहा है. ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मीन्स वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मीन्स जो है आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है. इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
और इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर आपको यहाँ पे बताना होगा तो आप देखते हो कि कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन क्या है हमारा यहाँ पे ज़ीरो। वो आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट फॉर द इंफॉर्मेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम। टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम है 0, 1, 2, 3, 4 और डिस्प्लेसमेंट है 0, 5, 10, 15, 20। ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ sketch and the average velocity of the car. Find the average velocity of car. तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच बनाएंगे। दो एक्सेस बन गया, एक्स एक्सेस में क्या लेंगे टाइम, किसमें सेकंड्स में, वाई एक्सेस में क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट्स, किसमें मीटर्स में। ठीक है, ये हो गया आपका मेन पॉइंट 0। अब यहाँ पे देखो स्केल कितना है 1, 2, 3, 4, तो आपको भी टेंशन लेना नहीं है, सीधा 1, 2, 3, 4 का स्केल बना। यहाँ पे कितना 5, 10, 15, 20, तो हम भी स्केलिंग कितने की करेंगे 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। t इज इक्वल टू 1 है और x कितना है 5, मीन्स 5 से आप इधर जाओगे और 1 से इधर जाओगे, दोनों कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट। अब t इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10, तो 10 को इस तरफ लाओगे और t को ऊपर की तरफ, दोनों कहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट। ठीक है, अब 3 पे कितना है 15, तो 3 ऊपर 15 इधर कहाँ मिल रहे हैं यहाँ, 4 ऊपर 20 इधर कहाँ मिल रहे हैं यहाँ। इन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए तो ये आपको स्लोप मिल रहा है। ये स्लोप जो है ये शो करेगा वेलोसिटी, और ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार हम कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और अपॉन टोटल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो 20/4, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4, 5 से 25 मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक हमको समझ आ गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें बोला जा रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकेंड एंड 4.5 सेकेंड। तो वो आपको क्वेश्चन से ही ग्राफ से ही देखना है, हमको इतना सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। 2.5 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड है और 3 सेकेंड है, तो 2.5 कहाँ आएगा इन दोनों के जस्ट बीच में। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में आप देखो 2 कहाँ पे है 10 मीटर में और 3 में कहाँ है 15 मीटर में, तो 2.5 में कहाँ होगा 10 और 15 के जस्ट बीच में, तो 10 और 15 दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 5 का। 5 का आधा कितना होता है 2.5, मीन्स 10 + 2.5 कितना हो जाएगा 12.5। तो एट 2.5 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 12.5 मीटर। आपको सिर्फ ग्राफ से देख के आंसर लिखना है। सेकेंड हमको टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है 4.5 सेकेंड, तो 4 पे हमारा 20 है। अब 4 के बाद अगर हम लेते तो क्या लेते हैं 5 लेते हैं, क्योंकि 1-1 सेकेंड का इंटरवल है, तो 4 के और बाद 5, तो इसके बीचों बीच आ जाएगा 4.5। अब देखो यहाँ एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मीन्स हर 5 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यह 20 तक है, तो ये कितने तक जाएगा 25 तक। ठीक है,
तो 4.5 और ये 20 और 25 के बीच में आ जाएगा इसका हाफ 22.5। तो एट 4.5 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 22.5 मीटर। आपको सिर्फ इसको ग्राफ में से देखना है और लिखना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है a body is moving in a straight line and its displacement at various instant of time is given in the following table। टाइम और डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है, हमको बोला गया प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप उसमें से देखोगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम इन सेकेंड्स, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ये मीन पॉइंट 0। अब देखो आपको इंटरवल कितने का दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो आप भी इसको लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक दिया हुआ 7 तक। ठीक है, मैं ले लूँ। अब टाइम इंटरवल हम देखते हैं 2, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं 2 6 12 12 18 22 और 24। तो जब हमको ये शो करना है तो इसके लिए हम एक प्रॉपर स्केलिंग चूज़ करेंगे। अगर आप 2 2 का इंटरवल लोगे तो यहाँ 12 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 4 का इंटरवल लेते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 30। तो सारे नंबर्स इवन हैं और इन दोनों इनके बीच में कितने का डिवीजन हो जाएगा 1 2 3 4। तो अगर हमारा 2 मीटर आएगा तो यहाँ पे ले लेंगे, 3 आएगा तो यहाँ ले लेंगे, 4 आएगा तो यहाँ ले लेंगे। तो ऐसे ही बाकी सब में भी हो जाएगा। तो डिवीज़न ऑफ स्केल आप ऐसा लेना जिसमें आपके जो गिवन वैल्यूज है वो आ जाए। ठीक, तो हम देखते हैं हमारा 0 पे दिया है 2 मीटर, तो 0 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 2 2 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 1 सेकेंड में 6, अब 6 तो है नहीं तो 6 कहाँ बनेगा 4 और 8 के बीच में, तो 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा 6 कितने में है 1 सेकेंड में, तो ये यहाँ से बढ़ेगा, ये हो गया आपका 6। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। इसके बाद दिया है 2 सेकेंड में 12 मीटर, तो ये 2 सेकेंड इसको ऊपर ले जाइए, कितने मीटर है 12। ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों को मिला दो। आगे है 3 सेकेंड में भी 12 मीटर, तो 3 सेकेंड आप ऊपर ले जाइए और ये आगे बढ़ के यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। 4 सेकेंड्स में भी 12, तो 4 ऊपर ले जाएंगे, कहाँ है 12 यही, तो इन दोनों को भी मिला देंगे। 5 सेकेंड में 18, अब 18 कहाँ होगा 16 और 20 के बीच में, ये यहाँ आ गया और 5 से यहाँ, तो इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं। अब इन दोनों को मिला दो। आप स्केल यूज़ करके बनाओगे, याद रखना। नेक्स्ट है 6 सेकेंड में 22, तो 22 कहाँ बनेगा 20 और 24 के जस्ट बीच में, और 6 सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ, तो ये ऐसा मिल गया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 7 में 24, तो 24 और ये हो गया हमारा 7, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। हमको ग्राफ प्लॉट करने बोला था दिए गए टाइम इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इस ग्राफ से आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज, सॉरी यहाँ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट इतनी दूर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब बॉडी क्या है रेस्ट पोजीशन में, फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हमको देखते हैं आगे क्या दिया है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। इंटरवल 1 से 5 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, तो 1 सेकेंड में ये कहाँ पे था। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितना है, तो हमको कितने कितने के बीच बोला है 1 से 5, तो 5 सेकेंड में वो कहाँ पर है, यहाँ कितना है 16 और 20 के बीच 18,
माइनस इनिशियल पोजीशन मीन्स 1 सेकेंड पे कहाँ है, तो 1 सेकेंड पे ये कहाँ पे है, 6 पे, तो 1 सेकेंड पे 6, तो 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, और डिस्प्लेसमेंट कितने हैं मीटर में, तो आप लिखोगे मीटर यूनिट, बिल्कुल नहीं भूलना वरना मार्क्स डिडक्शन होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कहाँ से कहाँ 1 से 5 के सेकेंड के बीच में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन 5 सेकेंड पे ये कहाँ था 18 में, और इनिशियल पोजीशन 1 सेकेंड पे कहाँ था 6 अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम हमारा 5 है, इनिशियल टाइम 1 है, तो 5 माइनस 1, 18 माइनस 6 कितना हो गया 12, एंड 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो 12/4 कितना आ गया 3। और यहाँ पे हमको क्या बोला है वेलोसिटी, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड, तो वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. From the figure shows the displacement of a body at different times. Calculate the velocity of body as it moves and then calculate the average velocity. ठीक है, अब यहाँ हम ग्राफ नहीं बना रहे, ग्राफ अब बुक से देखोगे सीधा सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमको दिया हुआ है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एज इट मूव्स फॉर टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। तो जब भी आप वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो तो क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 0 से 5 सेकेंड के बीच, फाइनल पोजीशन क्या है 5 सेकेंड पर, ये कितने में है 3 मीटर में, सॉरी 3 मीटर में, और इनिशियल पोजीशन 0 सेकेंड पे वो कहाँ है 0 मीटर में, अपॉन टाइम इंटरवल 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो 3/5, और 3/5 कितना होता है 5 6 30, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड। जब हमको 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड बोला है मतलब आप देखोगे कि पहले 7 सेकेंड पर बॉडी किस पोजीशन में है, तो 7 सेकेंड पर ये है 3 मीटर में, माइनस 5 सेकेंड पर कौन से डिस्टेंस पे है, उस वक्त भी 3 में ही है, टाइम इंटरवल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 5 2, 0/2 कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये 0 मीटर पर सेकेंड क्यों आना, क्योंकि आप ग्राफ में देखिए कि 5 से 7 के बीच ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब बॉडी जो है उसी पोजीशन पे है, आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रही है मतलब उसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो जब आगे बढ़ेगी तो किसी न किसी स्पीड से बढ़ेगी, बट ये आगे ही नहीं बढ़ रही है इसलिए इसकी वेलोसिटी 0। थर्ड हमको दिया हुआ है 7 सेकेंड टू 9 सेकेंड, सेम मेथड फॉलो करोगे, 7 से 9 है मीन्स 9 माइनस 7 टाइम दोगे। अब देखो 9 सेकेंड पे किस पोजीशन पर है वो 7 मीटर पे, और 7 सेकेंड पे किस पोजीशन पे है 3 मीटर पे, तो 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 7 2 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में जाता है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल्स 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। ठीक है, सेम क्वेश्चन बोला है, कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ बोला है, यही आपको फाइंड करने बोला है, बस टाइम इंटरवल हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। तो फिर आप करोगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम लिख दो, तो टाइम कितना दिया है 5 से 9, मतलब टोटल टाइम क्या लोगे 9 माइनस 5, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे 9 सेकेंड पे बॉडी किस पोजीशन पे है 7 में। ठीक है, और 5 सेकेंड पे बॉडी किस पोजीशन में है
3 में। तो 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 5 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ का हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट गिवन इन फिगर फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में हमको सिर्फ एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ड्यूरेशन टाइम। हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राफ हम बना नहीं रहे, ग्राफ दिया हुआ है। तो हमको दिया है कितना टाइम इंटरवल है, फर्स्ट 4 सेकेंड मीन्स 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लोगे 4 माइनस 0। आप टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो तो 4 सेकेंड में बॉडी कहाँ पे थी 10 में, और 0 सेकेंड में बॉडी कहाँ थी 0 में। 10 माइनस 0 10, 4 माइनस 0 4, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हमको क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन मीन्स 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है -10, और इनिशियल पोजीशन मीन्स 0 सेकेंड पे क्या है 0। तो -10 माइनस 0 -10 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द टाइम आफ्टर विच ही रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कौन से टाइम के बाद द साइक्लिस्ट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप देखोगे कौन कौन से टाइम इंटरवल पे साइक्लिस्ट जो है वो 0 मीटर पे पहुंच रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं ग्राफ में कि 7 सेकेंड पे। तो आप क्या लिखोगे 8 टाइम्स 7 सेकेंड, और किसी पे हो रहा है क्या, यस पॉइंट एच में 13 सेकेंड पे। तो 8 टाइम्स 7 सेकेंड एंड 13 सेकेंड्स द साइक्लिस्ट रीच एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया है, फिगर अहेड रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच ऑफ मोशन ऑफ 2 कार्स। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कार का मोशन दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। तो कौन से डिस्टेंस पर कार बी जो है वो कार ए से आगे है। तो पहले आप देखो 0 पर कार ए की पोजीशन 0 किलोमीटर है और कार बी की पोजीशन 40 किलोमीटर है। तो कौन से डिस्टेंस पर कार बी कार ए से आगे है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर कार बी जो है वो कार ए से आगे। सेकेंड बोला जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ कार बी एंड कार ए। तो जब हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमको पता है स्लोप ऑफ ग्राफ जो रहता है वो वेलोसिटी को शो करता है इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आप किसी भी डिस्टेंस और टाइम को ले लो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पोजीशन पर वेलोसिटी निकालोगे वो सेम ही आएगा। तो हम देखते हैं कि मान लो हम फॉर ए शुरू करते हैं, हमको वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी बोला है। तो फॉर ए जब लेंगे तो टाइम हम लेते हैं 1 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं 1 सेकेंड पर बॉडी कहाँ है 40 किलोमीटर। तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब 40 अपॉन 1, तो 40 किलोमीटर पर आवर। आप यूनिट देखोगे यहाँ सेकेंड नहीं दिया हुआ है, यूनिट हमको दिया हुआ है आर। तो 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम सेम बी के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो बी के लिए आप देखोगे कि जब डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर है तो कार कहाँ पर है 0 सेकेंड पर। तो कार तो चलना शुरू ही नहीं की, इसलिए हम ये वाला ना ले करके इसके बाद वाला लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे
आपको एक पॉइंट मिल रहा है, तो आप लोगे फॉर बी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और x कहाँ पर है उस कंडीशन में 80 किलोमीटर पे, तो x इज इक्वल टू 80 किलोमीटर, ठीक, सॉरी टू r, बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स 80/2, तो ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों कार्स की वेलोसिटी कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको लगता है कि ये सही बना? अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमने क्या देखा डिस्प्लेसमेंट हमको देखना है ना, 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट 80 किलोमीटर नहीं है 2r पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो इनिशियली कार किस में थी 40 किलोमीटर पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 80 माइनस 40 किलोमीटर, तो वेलोसिटी हो जाएगी 40/2 मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो एट 2r बॉडी कहाँ पर थी 80 किलोमीटर में, लेकिन इनिशियली की बॉडी की पोजीशन क्या थी 40 ना, 0 नहीं थी। इससे पहले वाले में हमने 80 डायरेक्ट 40 ले लिया क्योंकि वो 0 पे था, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, द टाइम इन विच कार ए कैचेस कार बी। तो ये तो आप डायरेक्टली ग्राफ में से देख के बता सकते हो कि किस पॉइंट पर दोनों ग्राफ की जो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो किस पॉइंट पर कर रही है 80 किलोमीटर पर, और टाइम कौन सा है वहाँ पे 2। तो क्या बोला हमको द टाइम विच द कार ए कैचेस कार बी, तो कौन सा टाइम है वो 2 आवर्स, और अगर हमको डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा है तो आपको सिर्फ यही लिखना है, बट अगर यही पूछ लेता है तो वहाँ पे आप लिखोगे। फोर्थ क्वेश्चन हमको इसी में बोला द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच द कार बी। स्टार्ट से कितना डिस्टेंस है जिसमें कार ए जो है वो कार बी को कैच कर लेगी, तो आप ग्राफ में देखो वही क्वेश्चन डी नंबर में पूछ दिया जो हम सी में कट कर रहे हैं, ठीक है। कौन से डिस्टेंस पे कार ए कैच करी कार बी को 80 किलोमीटर पे। तो यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे।